हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि जो ये हम ज़िंदगी जी रहे हैं इसमें स्टेजेस होते हैं कई। जैसे आज मैं डिस्कस करूँगी कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि कैसे 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 स्टेजेस आते हैं हमारी लाइफ में, और हम लोग रिलेट करेंगे। हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी नई कोई बात बता रही हूँ, डेली रूटीन की बात है, बट हम कभी उन सब चीज़ों पे फोकस्ड होके कभी सोचते नहीं हैं उन सब चीज़ों पे। अब जैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ, न्यूबॉर्न बेबी, फिर देन ग्रोन अप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा 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 होता चला जाता है। और हम कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी से हर पल कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। हमें हर ज़िंदगी का हर एक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें फेस करना बताती है कि हमें कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, या कैसे उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, या एक हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है ना। तो ऐसे लेकिन जो कॉमन चीज़ हमारी रहती है बचपन से लेके बूढ़े होने तक, वो क्या होती है? साइंटिफिकली तो वो कहते हैं कि आइस की जो ब्लैक कलर की ये ब्लैक कलर का कॉर्निया होता है वो एक जैसा ही रहता है, वो बड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है, वो वैसा रहता है। बट देयर इज़ समथिंग एल्स जो हमारा कभी चेंज नहीं होता है बचपन से लेके बड़े होने तक, बूढ़े होने तक भी। और वो है जब बच्चा जब छोटा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, अभी पैदा हुआ है बच्चा, तो उसको क्या होता है, माँ का दूध चाहिए होता है। वो पेट से मतलब होता है, उसको पेट भर गया, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकता है, वो अपने हाथ से कुछ उठा नहीं सकता है, वो खेल नहीं सकता है, वो देखता है बट समझ नहीं सकता है, तो दिमाग का भी विकास नहीं हुआ, हाथों पैरों का भी विकास नहीं हुआ, वो बस पड़ा रहता है बेड पे या फिर किसी की गोदी में। तो उसको उस टाइम पे सिर्फ अपने पेट से मतलब होता है, मेरे को खाना दो, मेरे को दूध चाहिए, दैट्स इट। वो पीने के बाद, पेट भरने के बाद वो खुश हो जाता है, और वो खेलता है या वो सो जाता है, वो हंसता है या सो जाता है। उसके बाद आता है थोड़ा सा बच्चा और ग्रोन अप होता है, और ग्रोन अप होता है तो उसको खिलौने मिलते हैं। फिर उसको मतलब अपने खिलौने से होता है कि मेरा खिलौना है, इसको हाथ नहीं लगाना, या मेरे को वो खिलौना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसकी और ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं कि मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, मुझे गन चाहिए, मुझे ये चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। तो माँ बाप लेके देते हैं, ये लो गन, ये लो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, चलाओ। फिर माँ बाप को समझ आने लगता है कि ये तो मांग रहा है, अब ये मांग रहा है तो ज़िद कर रहा है, तो उसके सामने लालच रख दिया जाता है, अगर तू पढ़ेगा तो तुझे अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो तुझे हम साइकिल दिलाएंगे। वो साइकिल के चक्कर में वो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी करता है, मार्क्स लेके आता है, साइकिल मिल जाती है। साइकिल मिल जाती है तो फिर वो साइकिल को हाथ नहीं लगाने देता, ये साइकिल मेरी है, मैं चलाऊँगा, मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने इसके लिए पढ़ाई करी है, मेरी है ये। फिर उसके माँ बाप कहते हैं तू इस कॉलेज में एडमिशन ले, तेरे को हम बाइक दिलाएंगे। वो मेहनत करता है, उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, उसको बाइक मिल जाती है। फिर वो कहता है अब मेरी बाइक को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मैंने अर्न की है, ये मेरी बाइक है, इस पर हाथ नहीं लगाना है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, अब वो इतना बड़ा होता है कि वो अपना घर लेने लगता है, अपनी ज़मीन लेने लगता है। फिर वो बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है, इस पे हाथ नहीं लगाना, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये एरिया मेरा है। आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
जो हम कहते हैं, जो हम बड़े होके करते हैं ना काम, कि ये तो मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये हम जब दो बच्चे लड़ते हैं आपस में ना, दो बच्चे लड़ते हैं आपस में, या दो एडल्ट लड़ रहे होते हैं, दो लड़के लोग लड़ रहे होते हैं, बड़े बड़े आदमी लोग लड़ रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्यों लड़ रहे हो बच्चों की तरह, बोलते हैं ना, बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, बच्चे अपने लिए फाइट, अपनी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम बच्चे हो। मैं कहती हूँ कि कोई बड़ा होता ही नहीं है, ये बिथ है। जब आप बोलते हो कि बड़े, तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, तो तुम्हारी चीज़ें भी तो बढ़ती चली गई ना। मतलब आप छोटे थे तो आपका खिलौना तक था, क्योंकि उसके बड़ा आप सोच नहीं सकते थे। जैसे जैसे आप कैपेबल हुए उन चीज़ों के, तो आपकी चीज़ें बड़ी होती गई, बट दिमाग वही रहा, छोटा बच्चा जैसे अपनी चीज़ों के लिए लड़ता है, बड़ा बच्चा अपनी बड़ी चीज़ों के लिए लड़ता है। बात तो वही है कि आप, अब चीज़ें बड़ी हो गई हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो चीज़ें बड़ी हो गई हैं, आप अब उनके लिए फाइट करते हो, ये तो मेरी है, इसको हाथ लगा के देख, मैं तो जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कई लोग तो ज़मीनों के पीछे मार भी देते हैं जान से। तो बच्चा वो बड़ा हो चुका, लेकिन मेंटालिटी वही छोटे बच्चे वाली है। हम उससे ऊपर नहीं उठे हैं, हम बड़े हो गए हैं। कौन कहता है हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े नहीं हुए हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जैसे छोटे होते बच्चे कहते हैं मेरा खिलौना, मेरा टॉय। हम बड़े कहाँ हुए हैं। तो आगे से ये बोलना बंद कर देना क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, क्योंकि कल जब तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हारे से तुम्हारी कोई चीज़ मांगेगा या शेयर करेगा या फिर तुमसे ले लेगा, तो तुम खुद ऐसे लड़ोगे बच्चों की तरह, क्योंकि तुम अंदर से बच्चे ही हो। आपका ये विकास नहीं हुआ, सॉरी, कहने के लिए शरीर से आप बढ़ गए हो, बाल वाइट हो गए होंगे, ठीक है, बड़े हो गए होंगे, लेकिन दिमाग से, अंदर से, बिल्कुल गहराई से आप अभी भी बच्चे ही हो। बच्चे को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चे की गलत चीज़ों को ज़िंदा रखना ज़रूरी नहीं होता है, अच्छी चीज़ों को ज़िंदा रखना होता है। जैसे बच्चा छोटी छोटी बातों पे खिलखिला के हंसने लग जाता है, कितना भी रो रहा हो, कुछ भी अंदर से दुख हो रहा हो उसको, लेकिन वो ज़रा सा कुछ देखता है, कुछ हंसी वाला, तो फूट फूट के हंसने लग जाता है, भूल जाता है सब कुछ। वो चीज़ तो आप कैरी ऑन नहीं करते हो। आप तो खुश भी तब होते हो जब आपको कुछ मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो आप रोते ही रहोगे, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी उन चीज़ों से है, आपसे नहीं है। आजकल हमारे दिल इतने कठोर हो गए हैं, इतने कठोर हो गए हैं कि हम किसी को दुखी देख के, हम लोग अंदर, हमें दुख नहीं होता है, हाँ, लेकिन किसी को सुखी देख के ज़रूर दुख होता है, अंदर से जलन हो जाती है, चल जाता है अंदर से, अरे वो कैसे इतना आगे बढ़ गया, वो कैसे आगे बढ़ गया। हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं, हम दूसरों की दुख में सुखी होते हैं। हमें लगता, हम जब किसी दुखी इंसान को देखते हैं ना, तो हमें उसके ऊपर तरस नहीं आता, या हम उसके ऊपर ये नहीं कहते कि हम उसकी हेल्प करते हैं तो हम उसके पास जा रहे हैं, उसका दुख सुन रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम अंदर अपनी इनर सेटिस्फेक्शन, अपने आप को, इनर को अपनी सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं कि हाँ, ये दुखी है और ये रो रहा है, हाय ये रो रहा है, ये दुखी है। हम अपने आप को अंदर से उस चीज़ से सुख दे रहे होते हैं, हमें सुख मिलता है, दूसरों की दुख देख के हमें सुख मिलता है। और जब वही बंदा सुखी होता है, हंस रहा होता है, तो हमें अंदर से ऐसे जलन होती है, ये हंस क्यों रहा है,
इसको क्या मिल गया अपनी लाइफ में, इसने क्या अचीव कर लिया ऐसा, ये कहाँ पहुँच गया अपनी लाइफ में, हम कहाँ हैं अभी, ये इतना खुश कैसे है। जल जाते हैं अंदर से, आग लग जाती है, बुरा हाल हो जाता है। लेकिन होना उल्टा चाहिए। आपको दूसरों की खुशी से खुश होना चाहिए और दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। सुख हो, नहीं जाओगे, नहीं पूछोगे, नहीं करोगे फ़ोन, तो चलेगा। दुख में फ़ोन ना करो, खुद जाओ और हेल्प करो कि तुझे किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई है ऐसा कुछ जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपके लिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में सुख ऐड ऑन होते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर दूसरों के दुख से सुख लेते रहोगे तो आप अंदर से कभी सुखी नहीं हो पाओगे। सुख होता क्या है? सुख हमारे अंदर ही है, खुशी हमारे अंदर ही है। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें कोई चीज़ मिल गई और हम लोग खुश हो गए, हमें गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, हम खुश हो गए। क्या ये कोई खुशी होती है कि आपको गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, आप खुश हो गए, हैप्पी? चाहे रोज़ अंदर घर में कलेश है, बुरा हाल है, मार रहे काट रहे एक दूसरे को, अच्छे से बोल नहीं रहे, गाली गलौज सब कुछ हो रहा है, लेकिन गाड़ी ले ली, खुश है। आजकल की खुशियाँ पैसों से जुड़ने लग गई हैं। कहीं फॉरेन ट्रिप कराए तो खुश हो गए, हम तो बहुत खुश हो गए। ये खुशी नहीं है। खुशी वो है कि आप सुबह उठ के आपको हर एक चीज़ ऐसी करो पूरे दिन में जिससे आप खुद को खुश रखो, ना कि दूसरों को देख के दुखी हो या सुखी हो। आज आपने क्या नई स्किल सीखी है, उससे आपको खुशी मिले कि आज मैंने, अब गर्मियों का सीज़न आने वाला है, चलो मैं स्विमिंग सीखूंगा या सीखूंगी। ये एक स्किल है जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, उसकी खुशी होनी चाहिए आपको कि एक नया आपने ज़िंदगी में सोचा जो शायद आप कभी कर भी नहीं पाते, या आप कभी आपने इस तरफ ख्याल ही नहीं किया था कि आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। योगा है, योगा में प्रो योगा, जैसे टांगे ऊपर और सिर नीचे, वैसे कुछ योगा सीखो कि हाँ हम तो प्रो हो गए इस चीज़ में, या हम ये सीख रहे हैं। कोई गेम सीखो, एज से कोई मतलब नहीं है, किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ आप इन एक्टिविटीज़ में जितना जाओगे, चाहे वो आपकी एज ज़्यादा है कम है, उतना आपको ना ये जो अब दूसरों के दुखों में दुखी और सुख में दुखी होना वाला हिसाब छूट जाएगा आपका। आप एक अपग्रेडेड वर्जन बन जाओगे, ह्यूमन के एक अपग्रेडेड वर्जन बन जाओगे, जिससे आप बहुत प्यार करोगे। आपको अच्छा लगेगा अपने आप को कि हाँ मैं भीड़ से अलग चल के मैं कुछ हूँ। वो ही नहीं कि सुबह उठो और देखो भाई किसने क्या खरीदा क्या, और चलो बैठ के घर पे किसने क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, और चलो, और कौन दुखी है तो हमें सुख मिले। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस धरती पे हमने जन्म लिया है, हम आए हैं, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि रोज़ नया कुछ सीखो, नया कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। 70 साल की अगर कोई लेडी है या कोई आदमी है, वो अपनी ज़िंदगी में वहीं से स्टार्ट कर सकता है कुछ नया सीखने के लिए। उसके लिए कोई एज नहीं होती है कि आप बचपन में ही सीख सकते हो और बड़े होकर कुछ नहीं सीख सकते हो। मैं तो कहती हूँ आपको ज़िंदगी में 1-2 साल का बच्चा भी कुछ सिखा जाता है अगर आप सीखना चाहोगे तो। आपसे कम उम्र के लोग आपको सिखा के चले जाते हैं। कुछ ऐसी बात कभी कोई बोल देता है कि आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सीखने को मिला। तो सीखने की कोई एज नहीं होती है। आप जब तक ज़िंदा हो इस धरती पर आप हो, आप सीखो,
सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, नई नई स्किल्स सीखो, नई नई बातें सीखो। अपना एक फिक्स मत बनाओ वो कि भाई हम तो लकीर के फ़कीर हैं, यही फॉलो करेंगे, इससे ऊपर हम नहीं सीख सकते, ना हम सीखेंगे। आप वहाँ पे ये बता देते हो कि भाई हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हमारा दिमाग कम है, हम लोगों ने बस 25 साल की उम्र तक या 30 साल की उम्र तक जो सीखा है वही यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके ऊपर कोई भी ट्रुथ नहीं है। और तुम्हें तो अकल है ही नहीं, क्योंकि तुम तो हमसे छोटे हो उम्र में। जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी ना, आप कुछ सीख नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना कि अज्ञानियों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। ज्ञानी जो है उसको पता है कि मेरे को अभी तक मैंने पूरा नहीं सीखा है, मुझे सीखना है, मैं रोज़ सीखूंगा, ज्ञानी को पता होता है। लेकिन जो अर्ध ज्ञानी होता है ना, उसको तो खुद भगवान आके भी समझाए ना तो भी वो समझेगा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वो आदमी को आगे बढ़ने देता नहीं है, हर्डल बन जाता है, दीवार खड़ी कर देता है। तो अपने आप को ज्ञानी रखो कि रोज़ तुम्हें सीखने को मिलता रहे, और ज्ञान लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, जहाँ से भी मिले वहीं से लो। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की यही पहचान होती है। तो आज मुझे ये दिमाग में आया कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, बच्चा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होता तो चला जाता है। बॉडी का तो ग्रोथ होगा ही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ये साइंस है। शरीर का विकास होता चला जाता है, दिमाग का विकास नहीं होता है। तो आगे से ये कहना बंद कर देना कि आप बच्चों की तरह लड़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर खुद वो भी बच्चा है जो अपनी चीज़ों के लिए लड़ता है। उसको मारो और अच्छा बच्चा बनो अंदर से, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में खिलखिला के हंसने लग जाता है और खुश रहता है हमेशा। नमस्ते।